भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों के मेरे चैनल पे। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सी हाउ कहता है कौन है खुद को अनमैच्ड कहता है वो, मतलब कौन है वो जो खुद को अनमैच्ड कहता है, कौन इनविंसिबल होने का दावा करता है। ऐसे सीन तो एज ऑफ एम्पर कोलैप्स में भी कभी नहीं देखा गया है। ये वर्ड्स गिरते ही पूरे बैटलफील्ड पर एक अजीब सी साइलेंस छा जाती है। एस स्पेशली एज ऑफ एम्परर कोलैप्स का जिक्र आता है उसकी वजह से। ये लाइन अनडाइंग बिंग्स के दिल तक कांप जाते हैं, सुनकर कंपन पैदा कर देती है। वो एरा जहां एम्परर्स गिरे थे, जहां हिस्ट्री खुद टूट गई थी, और आज एक यंगस्टर उस एरा का नाम लेकर एनलैंड को सप्रेस करने की बात कर रहा था। इंपीरियल पास के सामने ग्रेट डेजर्ट के ऊपर सी हाउ सीधा खड़ा था। पहले फॉरेन फाइट की एंडलेस आर्मी बिल्कुल शांत हो जाती है। कंप्लीट साइलेंस छा चुका था पूरी तरह। फिर एकदम से इरप्शन होता है। फॉरेन कल्टीवेटर्स गुस्से से फट पड़ते हैं। फॉरेन कल्टीवेटर्स चिल्लाते हैं, ये सिर्फ एक यंगस्टर है, ये एनलैंड को सप्रेस करेगा। एनलैंड उनका ग्रेट एंसेस्टर था, उनका फेथ, उनका हेवन सब कुछ था। उनका अपमान ब्लेसफेमी थी। ब्लेसफेमी मुझे नहीं पता इसका मतलब, ठीक है। आवाजें गूंजती है, किल, मार डालो इसे, जो हमारे किंग को ऑफेंड करे उसे मरना होगा। जैसे अलग अलग क्लैंस के कल्टीवेटर्स हवा में उड़ जाते हैं, अटैक्स करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उन्होंने हुआंग को पहले देखा था, एक प्रिजनर, एक ऑर्डिनरी ब्रैट की तरह, और आज वही एनलैंड को चैलेंज कर रहा था। लेकिन फिर वो सी हाउ को ध्यान से देखते हैं। आज का सी हाउ पहचान में ही नहीं आ रहा था। उसका ऑरा ऑर्डिनरी नहीं था। यंग होने के बावजूद उसके अराउंड एक वर्ल्ड डिवोरिंग प्रेजेंस थी, जैसे हेवन एंड अर्थ के बीच सिर्फ वही एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस हो। उसके ब्लैक हेयर्स हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाइट जैसी लाइटनिंग, मतलब आंखें लाइट जैसे लाइटनिंग थी, ठीक है। इतनी साफ कि कई लोग सीधे देख ही नहीं पा रहे थे। कुछ के दिल में फियर बैठ गया था। बैंक के साथ सी हाउ अपने हेड घुमाता है, फॉरेन साइड की तरफ देखता है। उसकी नजर जैसे स्काई फट गया हो। उसकी नजर पड़ते ही डेजर्ट धंस गया हो, ऐसा सीन था। आह, चीखें हर तरफ फैल उठती हैं। कुछ लोग लाइट के पीसेस पियर्स हो जाते हैं, लाइट से पियर्स हो जाते हैं जो निकलती है उससे, ठीक है। सीधे ब्लडी मिस्ट बन जाते हैं, कुछ दो हिस्सों में कट हो जाते हैं। सीन डेंजरस हो चुका था। तब एनलैंड मूव करता है। गोल्डन इंसेंस स्पीयर आगे बढ़ता है, स्काई को सेवर करता हुआ सब कुछ ब्लॉक कर देता है। एनलैंड कहता है कामली, सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड, चाहे तू जो भी हो। फेथ से भागना मुश्किल है। ची के साथ सी हाउ मूव करता है। कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, सिर्फ एक हाथ उठता है। डिवाइन लाइट वोल्केनो के मैग्मा की तरह स्काई में फूट पड़ती है। पावर हेवन एंड अर्थ दोनों को हिला देती है। बैंग बैंग बैंग, वो लाइटनिंग एक ब्लेड बन जाती है, डाउ सेवरिंग ब्लेड। ये ब्लेड नेचुरल लॉ को कट करती है। ग्रेड दाव पैटर्न्स टूट जाते हैं, जो भी रास्ते में आता है सब काट दिए जाते हैं। हाउ वॉइड से एक टेरिफाइंग रोर निकलता है हाउ के साथ, ठीक है। वो एनलैंड की औरा थी, बिना बोले सिर्फ किलिंग इंटेंट, जैसे एक ग्रेट मोनार्च रोर कर रहा हो। एनलैंड का स्पीयर सीधे उस ब्लेड की तरफ स्टेप करता है या फिर अटैक करता है, ठीक है। फॉरेन फाइट शॉक में थी। उनका किंग सीरियसली अटैक कर रहा था। इतने एरास में एनलैंड इतना सीरियस कब हुआ था किसी को नहीं पता। फिर टैंक के साथ आवाजें आती हैं, स्पार्क्स हर तरफ फैल जाते हैं। गोल्डन स्पीयर के पावर वेव्स समुंदर की तरफ फैलती है, सोल्स कांप जाती हैं। ग्रेट डेजर्ट में एंडलेस क्रिएचर्स ग्राउंड पर गिर जाते हैं, बॉडीज कांप रही होती है। ये सब तब जब एनलैंड उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके बाद भी उनका ये हाल था। स्काई में 5 डिग्री साइन करते हैं, लाइट की बारिश गिरती है आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर सब देखते हैं गोल्डन स्पीयर डैमेज्ड था, एक छोटा सा क्निक के साथ चारों तरफ साइलेंस मच जाता है। अनडाइंग किंग्स का वेपन इंजर्ड हो चुका था। फॉरेन साइड का दिमाग शून्य रह जाता है। सूत वो बोलता है, ये ड्रॉप ऑफ ब्लड सिंपल नहीं है। एनलैंड आके सिकोड़ लेता है, सी हाउ को घूरता है सिकोड़ कर, और एनलैंड कहता है, पीक पावर, तू कितनी देर सस्टेन करेगा? तू डेथ को इनवाइट कर रहा है। उसका स्पीयर इंस्टेंटली हील हो जाता है। गोल्डन लाइट स्काई और वॉइड में फैल जाती है। सी हाउ का ऑरा और फियर्स हो जाता है, जैसे अनहेडेड
इमॉर्टल ब्लेड हो, अनसीथेड इमॉर्टल ब्लेड यानी खुले आसमान पे, ऐसा ना, जो मयान पे नहीं है यानी मयान से निकल गए हो ऐसा ब्लेड हो। सी हाउ कहता है लुकिंग फॉर अ बीटिंग, फॉरेन साइड गुस्से से हंस पड़ती है। एनलेन का फेस ठंडा हो जाता है, आंखों में कॉस्मोस के सीन्स घूमते हैं। वो स्पीयर से फिरोशियस स्ट्राइक करता है, बैंग। उसी मोमेंट सी हाउ के ऊपर एक दाव प्लेटफॉर्म अपीयर होता है। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्लिकर करती है, एक फिगर उठकर नीचे आती है। सब स्टंट रह जाते हैं, वो फिगर बहुत फेमिलियर थी। ऊपर से एक वेपन 9 इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ, सोर्स एनर्जी से भरा। फॉरेन एक्सपर्ट्स कांप जाते हैं। ये वही है, वो कहते हैं, कुलट्रोन के साथ आया हुआ वही पर्सन। वो फिस्ट उठाता है सीधे एनलैंड की तरफ और फिर बूम, हेवन एंड अर्थ कोलैप्स करने लगते हैं दोनों के पंचे से। एनलैंड स्पीयर से ब्लॉक करता है, लाइफ फोर्स इरप्ट होती है। तब एक और दाव प्लेटफॉर्म अपीयर होता है, एक और फिगर। इस बार 9 लेयर्ड पगोड़ा ऊपर था उसके। इंपीरियल पास पर बीच ये चैन किंग ये शौक में थे। ये पगोड़ा सी हाउ के साथ रह चुका था। किसको किसको याद है ये पगोड़ा, मुझे बताओ, ठीक है। कंप्लीट वर्जन, मतलब पहले जो वो टूटा हुआ था है ना, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट था वो फिगर एनलेन को देख कर कहता है लुकिंग फॉर अ बीटिंग करके इंग्लिश में लिखा डायलॉग मुझे भी नहीं पता, ठीक है। प्रेशर अनबियरेबल हो जाता है। एनलेन एम्परर सिटी छोड़ देता है, पगोड़ा क्रश करता है, एनलेन बैक हो जाता है। शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है। एनलेन रोड करता है, मैं एनलेन हूं, इस वर्ल्ड में मुझे कौन सप्रेस करेगा। कुलड्रोन, पगोड़ा, ब्लेड सब एक साथ थे। एनलेन स्टेजर करता है, सी हाउ साउट करता है, लुकिंग फॉर अ बीटिंग कहता है। वॉइड इमेज मर्ज होता है, ब्लड रिनकारनेशन सब एक साथ। सी हाउ एक बन जाता है। पता नहीं कुछ शॉर्ट में हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ बात है, आगे चल के इसका क्लियर मतलब होगा। हाथ में स्वॉर्ड कोर अपीयर होता है, बैंग के साथ एक स्लैश और फिर बैंग। एनलैंड उड़ता हुआ पीछे जाता है, बैटलफील्ड स्टंड रह जाती है। 3 एरास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे एक हो गए हो ऐसा लगता है, मतलब साथ तो उसने तीनों इमॉर्टल एनर्जी एक हो चुके हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। सिर्फ एक लाइन निकलती है और लुकिंग फॉर अ बीटिंग, और अनडाइंग किंग सच में सप्रेस होने के कागार पे आ चुका था। तो यह शॉर्ट में हुआ है, ठीक है। मतलब मत कहना कि मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया भाई, समझ नहीं आया। अब ये था कि शॉर्ट में तो मैं कैसे करूँ बताओ आप लोगों के लिए। हमें दिखाया जाता है इधर सब लोग मूर्ति बन चुके थे, पत्थर के स्टूपिडिफाई हो चुके थे। ये हो क्या रहा है, हुआंग 3 लोग कैसे बन गया, कोई समझ नहीं पा रहा था। बाकी 2 कौन थे, कौन कहाँ से आए थे। ये दोनों फिगर्स ऐसे अपीयर हुए जैसे वॉइड से निकले हों। स्टेटस टेरिफाइंग, ओरिजिन अननोन थी और पावर इतनी ज़्यादा थी कि अनडाइंग किंग के खिलाफ लड़ सकते थे। स्काई डोम के ऊपर हेवन एबिस के क्रैक के पास जो मिस्टीरियस एक्सपर्ट खड़ा था वो भी शौक में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी, अगर कोई उसका फेस देख लेता तो उसे भी ऑड लगता, ठीक है, ऑड मतलब कुछ होगा। वो सीरियसली शॉक्ड था, ऑकवर्ड मतलब ये शायद, ठीक है। उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग एक ऐसा फिगर क्रिएट करेगा जो बिल्कुल उसके जैसा हो, जिसके ऊपर इमॉर्टल कुलट्रोन फ्लोट कर रहा हो। इंपीरियल पास के सिटी वॉल्स पर सब लोग स्टंड में थे, मतलब वही डिसबिलीव में थे कि क्या हो रहा है। ये अब भी हुआंग ही है ना, ये एनलेन के अगेंस्ट कैसे फाइट कर रहा है, 3 फिगर्स कैसे बन गए। सबके दिमाग में यही सवाल था। जो 9 कलर्ड इमॉर्टल गोल्ड कुलट्रोन के साथ खड़ा था वो तो ज्यादा दूर नहीं था। फिर हुआंग ने एक और वही क्रिएट कर दिया, मतलब एक और फिगर से आता था। और तीसरा वो तो और भी मिस्टीरियस था। उसके अराउंड लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम की लाइट फ्लो कर रही थी। ऊपर 9 लेयर्ड एंशिएंट पगोड़ा राइस और फॉल हो रही थी। वो कौन था, हर कोई के दिमाग में यही सवाल था और स्टंड था। फॉरेन साइड से एक आवाज आती है, ग्रेट एंसेस्टर एनलैंड लॉस में है। ये सुनते ही हर क्लैन के एक्सपर्ट के दिमाग में तूफान उठ जाता है, उनके बैक्स ठंडी हो जाती हैं, मतलब वही पीठ के ठंडे के दौर पड़ रही है। एनलैंड इनविंसिबल अनडाइंग किंग कैसे डिसएडवांटेज में आ गया, सभी यही सोचते हैं। ग्रेट कुलट्रोन वहां होवर करता है, मतलब वही होता है, ठीक है। 9 टाइप्स के इमॉर्टल गोल्ड से बना, लाइफ फोर्स से भरा हुआ उस वही पर था। उसके अंदर स्टार्स घूम रहे थे, प्रेशर अनबियरेबल था। कुलट्रोन नीचे गिर रहा है एनलेन को सप्रेस करने के लिए। डैंग के साथ एनलेन सीरियस हो जाता है, एक हाथ से गोल्डन वॉर स्पीयर पकड़कर सीधे कुलट्रोन की तरफ स्टैप करता है। डेजलिंग साउंड लाइट
साउंड लाइक फूट पड़ती है, स्पार्क्स हर तरफ उड़ते हैं। एनलन पीक एग्जिस्टेंस था, एरस को ओवरलुक कर चुका था, हेवन के नीचे सबको देख चुका था। लेकिन आज ट्रबल रियल थी, वो रियल में ट्रबल में था। जैसे ही कुल्ट्रोन से क्लैश होता है, 9 लेयर्ड पगोड़ा नीचे गिरती है। पावर इनकम्पेरेबल थी, मतलब किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती थी, ऐसी थी, ठीक है। एनलन की बॉडी स्लगिश हो जाती है। तभी तीसरा फिगर स्वॉट कोर पकड़े हुए सीधे हैक करता है, मतलब गर्दन मारने के लिए चॉप करता है, ठीक है। बैंग के साथ 3 ग्रेट एक्सपर्ट्स एक साथ अटैक करते हैं। एनलैंड क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाता है। एक मैसिव होंगलोंग के साथ आवाज थी, होंगलोंग आवाज के साथ वो फिर से फ्लाइंग हो जाता है। उसकी स्लीव्स एक्सप्लोड हो जाती हैं। ये सिर्फ बिगिनिंग थी, यानी कि शुरुआत। वर्ल्ड शेकिंग कन्फ्रंटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। वही तो मतलब बवाल था, ठीक है। सी हाउ और बाकी 2 फिगर्स एनलैंड के पीछा करते हुए एक मिनट ना रिलेंटलेसली प्रेस करते हैं। फॉरेन फाइट से क्राइसिस उठती है। ग्रेट एंसेस्टर, ये कैसे हो गया? वरी हर जगह फैल जाता है। एनलैंड की अनडिफिटेबल लेजेंड क्या आज टूटने वाला था? यही सवाल हर किसी के दिमाग में था। फिर होंगलोंग की आवाज आती है, होंगलोंग की साउंड है, ठीक है। हेवन एंड अर्थ कांप जाते हैं। 9 लेयर्ड पकौड़ा वाला फिगर टाइम और के साथ एनलैंड की तरफ चार्ज करता है। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री के रिवर बह रही हो। हर मूव में एम्परर लेवल डोमिनेंस थी। उसका हाथ उठता है, एनर्जी सर्ज होती है। एनलैंड बाइंड हो जाता है, यानी बंध जाता है एक जगह। और फिर डैंग, ग्रेट कुल्ट्रोन अपॉर्चुनिटी लेता है और गोल्डन स्पीयर साइड में नॉक कर होता है, मतलब वही, मतलब अपॉर्चुनिटी दे के उसने नॉक क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, अटैक किया स्पीयर, मतलब कुल्ट्रोन ने, और गोल्डन स्पीयर साइड में हो गया, ठीक है। कुल्ट्रोन एनलैंड के शोल्डर पर लगता है। एनलैंड स्टैगर करता है, मतलब चिल्लाता है। व्हाइट क्रश होती है। उसके लिप्स के कोनों से ब्लड की एक स्ट्रीक गिरती है। सिर्फ एक स्टैंड, लेकिन सिग्निफिकेंस एनॉर्मस थी। 3 पिग बींग के बीच क्लैश में एनलैंड इंजर्ड हो गया था। फॉरेन क्रिएचर्स ग्रीफ में हाउल करते हैं। उनका गॉड इंजर्ड था। लाइफ फोर्स घूमती है। फ्यूचर लाइक पावर उस फिगर में मर्ज होती है। वो स्लॉटर करता हुआ आगे बढ़ता है। इसी वक्त फ्यूचर लाइक, ठीक है, उसके वो जो फ्यूचर आया था उसके ऊपर, ठीक है। सी हाउ स्वॉट कोर के साथ प्रेजेंट वर्ल्ड में अनमैच्ड स्पीड से आता है और फिर बैंग स्वॉट कोर फ्लैश करता है। एनलैंड को स्टॉप करता है। फॉरेन साइड में पैनिक का माहौल था। ये कैसे हो सकता है? 3 फिगर्स, क्या रिइंकार्नेशन रियल है? मतलब वही सी हाउ को सब रिइंकार्नेशन समझ रहे थे, ठीक है। कुछ सेंसिटिव लोग बोलते हैं ये हुआंग का पास्ट प्रेजेंट बॉडीज हो सकते हैं। शॉक वेव फैल जाती है चारों तरफ ये सुनते ही। 3 रिइंकार्नेशंस। लोग और ज्यादा स्टूपिडिफाई हो जाते हैं। स्टूपिडिफाई मतलब मुझे बता भाई, ठीक है। मतलब यही है कि सी हाउ पास्ट से आया है, प्रेजेंट में है ही, और फ्यूचर में भी से आया है वो, ठीक है। फ्यूचर का वर्जन और ज्यादा पावरफुल है, ऐसा है। फिर आती है आवाज, बैंग। तीनों सी हाउ एक साथ मूव करते हैं। 3 मर्डरस ऑरा एक साथ एक्सप्लोड होती है। प्रेशर अनइमेजिनेबल लेवल पर था। चाहे एनलैंड कितना ही स्ट्रांग हो, वो पैसिव हो चुका था। इफ ही रिइंकार्नेटेड, एक ट्रेम्बलिंग आवाज पूछती है, क्या वो रिइंकार्नेटर है? तब एनलन इरप्ट करता है। लेफ्ट हैंड में शील्ड अपीयर होती है। एवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर ब्लॉक हो जाती है। राइट हैंड का स्पीयर गोल्डन लाइट के साथ पियर्स करता है। एनलर रोर करता है, रिइंकार्नेशन, मैं एंडलेस एरा देख चुका हूँ। इमॉर्टल किंग्स मरकर मिट्टी बन जाते हैं। रिइंकार्नेशन सिर्फ इमेजिनेशन है। ट्रू स्ट्रॉन्ग उसमें बिलीव नहीं करते। मतलब ये उसके लिए सब वो था, ठीक है। दूर से फूट वो कहता है रिइंकार्नेटेड बींग्स नहीं होते, सिर्फ रिइंकार्नेटेड इवेंट्स होते हैं। फॉरेन साइड से सवाल आता है, ये सब ड्रॉप ऑफ ब्लड की वजह से है क्या? फूट वो सीरियसली कहता है, ये ब्लड पीक पावर का रिफ्लेक्शन है, पास्ट ग्लोरी का इग्निशन। लेकिन ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहेगा, ये इरप्ट होगा, यानी कि खत्म हो जाएगी कुछ समय बाद, ठीक है। फिर भी अभी भी ब्लड ब्रिलियंस एक्सट्रीम थी। बैंग के साथ कुल्ट्रोन गिरता है। एरलेन के चेस्ट पर लगता है। पकौड़ा शील्ड हटाकर नीचे क्रश करती है, मतलब शील्ड हट जाती है और क्रश करती है। स्वॉर्ड कोर स्वीप करता है। बैंग के साथ एनलेन ब्लड स्प्लिट करता है। 3 ग्रेट बिंग्स चेस करते हैं। एनलेन क्राइस में था।
सीक्रेट मेथड से एस्केप करता है, लेकिन पगोड़ा स्पेस को लॉक कर देता है। वो एस्केप नहीं कर पाता। कुलड्रोन शक करने की कोशिश करता है उसको, स्पीयर ब्लॉक कर देती है, लेकिन स्वॉर्ड कोर मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, कुलड्रोन को स्वॉर्ड कोर फिर से लगता है। एनलेन उड़ता है, हर कोई स्टंट हो जाता है, दूर उड़ता हुआ जाता है। इंपीरियल पास पर लोग बोलते हैं एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट मेथड। स्काई में खड़ा मिस्टीरियस एक्सपर्ट सॉफ्ट शिफ्ट लेता है। एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट मेथड ये ही था। एनलेन फिर से हिट होता है। ग्रेट कुलट्रोन उसे उड़ाता है। लार्ज माउथफुल्स ऑफ ब्लड निकलते हैं उसके मुंह से, बहुत सारे ब्लड निकलता है, यानी कि 3 पीक विंग्स एनलेन के पीछा करते हुए नजर आते हैं। एबॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट मेथड अपनी ट्रू माइट दिखा चुकी थी। मतलब ये टेक्निक है, ठीक है, जो भी सी ने यूज किया था। पूरा बैटलफील्ड शॉक में डूबा हुआ था। हमें दिखाया जाता है एनलेन इंजर्ड था, ऐसा और ऐसा जैसे ही उसे चेस किया गया। मतलब जैसे ही उसे चेस किया गया पूरा ग्रेट डेजर्ट बिल्कुल शांत हो गया। इसलिए नहीं क्योंकि फाइट रुक गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जो हो रहा था वो देखना ही इम्पॉसिबल लग रहा था। ये अनडाइंग किंग एनलेन था और आज उसके मुंह के कोने से ब्लड बह रहा था। वो रिट्रीट कर रहा था और लोग उसे चेस कर रहे थे। ये सीन हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं गया था। सी हाउ के साथ मौजूद 3 ग्रेट एक्सपर्ट्स ने एक साथ कहा, तुम जा कहाँ रहे हो। उन तीनों के पास अनमैच्ड डिवाइन एबिलिटीज थी। उन्होंने एक साथ अपने मेथड्स अनलीश किए। आगे का रास्ता कट हो गया। टाइम फ्रेगमेंट्स हवा में बिखर गए और उसके पीछे से स्वॉर्ड कोर सीधे हैक करता हुआ आया। डिंग के साथ एनलेन ने अपना राइट हैंड गोल्डन वॉर स्पीयर घुमाकर स्वॉर्ड कोर को ब्लॉक कर दिया राइट हैंड से, ठीक है। उसकी आंखों से डेंजरस ब्रिलियंस लाइट फूट पड़ी। वो मानना ही नहीं चाहता था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो आज यहाँ तक आ गया है, इतना इंजर्ड हो चुका है। कोई उसे मारने की धमकी दे रहा है या उसे सप्रेस कर रहा है। उसके दिल में एक ही सोच चल रही थी, ये सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड है, इसकी पावर ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वो तब से वेट कर रहा था कि ब्लड की ब्रिलियंस खत्म हो और फिर वो विशियस काउंटर करे, लेकिन उसने गलत कैलकुलेट कर लिया था। बैंक के साथ 9 लेयर पकड़ नीचे आई और सीधे एनलेन के बैक पर लगी। एक हैवी इम्पैक्ट हुआ। एनलेन ने लाज मतलब बहुत ज़्यादा खून की उल्टी की। ये हिट लेथल थी। डॉन के साथ स्काई से लाइफ फोर्स वाटरफॉल की तरह गिरी। ग्रेट दाव के साथ मिलकर एनलेन की बॉडी पर प्रेस किया, वही ठीक है, मतलब अटैक किया था। एनलेन की आंखें आइस कोल्ड हो गई। उसने सडनली अपनी बॉडी सीधी की। लाइफ फोर्स और कुलड्रोन को फोर्सफुली पुश किया। यानी लाइफ फोर्स वो है, ठीक है, मतलब ना जब अनडाइंग बींग्स की फाइट होती है लाइफ फोर्स भी यूज होती है, मतलब अटैक करने के लिए ऐसा था। उसका ऑरा अब किसी अनमैच्ड डेमन किंग जैसा हो गया था। एनलेन कहता है, देखते हैं तुम कितनी देर तक ऐसे ही एक्ट कर पाओगे। बिल्कुल शांत आवाज, हार मानने वाली की नहीं लग रही थी वो आवाज, बल्कि किसी जो अभी भी कॉन्फिडेंट हो ऐसी लग रही थी। तब सिहाव बोलता है, फिर भागना बंद करो और अपनी फेट एक्सेप्ट करो। ये बैटलफील्ड देखकर सब क्लैंस के क्रिएचर्स का दिल कांप रहा था। ये सीन इतना टेरिफाइंग था कि किसी को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। बैंक के साथ 3 डायरेक्शन से 3 वेपन्स एक साथ आए। ग्रेट कुलड्रोन आया, स्वॉर्ड कोर, 9 लेयर्ड पगोड़ा और फिर ब्रेक फ्री। एनलेन रोर करता है, ब्रेक फ्री, मतलब वो चिल्लाता है। उसके लेफ्ट हैंड में शील्ड अपीयर होती है। ऐसा लगता है जैसे एक ग्रेट माउंटेन पुश हो रही हो। राइट हैंड का गोल्डन स्पीयर सबको रजिस्ट कर रहा था। डैंग के साथ पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ग्रेट दाव पैटर्न्स टूट गए। स्काई एक्सप्लोड हो गया। एनलेन का हाथ पूरे ब्लड से भर गया। ब्लड फिंगर्स से बह रही थी। ये वेपन्स एक साथ गिरने का रिजल्ट थे। मतलब तीनों वेपन्स एक साथ उसके ऊपर गिरे थे, तो उसका ही रिजल्ट था कि वो इंजर्ड हो गया था, ठीक है। और सबसे डेंजरस बात यह थी, 3 ग्रेट एक्सपर्ट सिर्फ वेपन से नहीं अपनी बॉडी से भी फाइट कर रहे थे। पैंग 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 फिस्ट सीधे लग रही थी। एनलेन ब्लडली रजिस्ट कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी रेडियंस से भरी हुई थी। उसके ब्रोस के बीच यूनिक लाइट फ्लिकर कर रही थी, लेकिन वो प्रेशर नहीं झेल पा रहा था। पुफ के साथ एनलेन ने ब्लड
थूका, मतलब ब्लड की उल्टी की थोड़ी सी, वो अब स्टेबल नहीं था। तीनों ने एक साथ रश किया था। अगर ये कंटिन्यू होता तो एनलेन यही मारा जा सकता था। उसके लिप्स से ब्लड बह रहा था। उसका एक्सप्रेशन हरा पड़ चुका था, उसके चेहरे का पूरा हरा हो चुका था उसका चेहरा। उसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, ये ब्लड ऑफ ड्रॉप इतनी देर तक कैसे चल रही है। फॉरेन साइड से आवाज आई, ग्रेट एंसेस्टर सूत वो, प्लीज कुछ कीजिए, एक्शन लीजिए। लोग डर गए थे, उन्हें लगा एनलेन मर जाएगा, लेकिन उनके लिए ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब भी कोई अनडाइंग किंग मूव करता है डिफीट का कोई चांस नहीं होता था। और आज वो कांप रहे थे। तब सूत वो कहता है, पास क्रॉस करने के लिए प्राइस देनी पड़ती है, ये इफेक्ट परमानेंट होता है। किसी ने पूछा, साथ में फाइट करना भी पॉसिबल नहीं? सूत वो एक्सप्लेन करता है, हेवन एबिस नेचुरल नहीं है, ये ग्रेट दाव का रिफ्लेक्शन है। चाहे एक अनडाइंग किंग हो या तो प्राइस सेम रहेगी। सब समझ गया, इसीलिए एनलेन अकेला आया था। मतलब प्राइस पे करने के लिए वो अकेला तैयार था, ठीक है। मतलब प्राइस जो होगी वो मैं अकेले झेलूंगा, तुम लोग मत आना, ऐसा तक तुम लोग बाद में इंपीरियल पास को कब्जा कर लेना, ऐसा था उनकी प्लानिंग थी। लेकिन अब सब बेकार हो चुका था उन सब की वजह से। तब एक इंपॉर्टेंट फिगर कहता है, एंड में एनलेन ही जीतेगा, ब्लड की ब्रिलियंस खत्म होने वाली है। डोंग के साथ उसके बोलते ही एनलेन फिर इंजर्ड हो गया। वो पता है भी क्या बोल रहा होगा, भाई तू बस कर यार, मेरी फाड़ रहा है, ऐसा होता है ना एक पनौती, यानी शुभ बोलेगा तो शुभ होगा, वैसा हो रहा था। स्वॉर्ड कोर ने उसके नेक के पास एक कट किया था, हेड बस थोड़ा सा ही बच गया था। सीहा बोलता है, एनलेन अपनी लाइफ हैंड ओवर कर दो। एनलेन फाउट करता है, कहता है, मुझे भरोसा नहीं होता, ये ब्लड जल कर खत्म होने वाला है। और फिर बैंग, ग्रेट कुल्ट्रोन ने उसे दूर उड़ा दिया। 9 लेयर्ड पकौड़ा नीचे आई और उसे प्रेस किया। लोग शॉक में थे। क्या एनलेन फील हो गया? एनलेन बैडली इंजर्ड था, बॉडी के कई हिस्सों से ब्लड बह रहा था। बैंक के साथ स्कूलट्रोन फिर लगा, उसका चेस्ट थोड़ा केव हो गया। एनलेन ने ब्लड वाइप किया, मतलब फिर से थूका और एक मैसिव रोर छोड़ा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हिला गया। लेकिन तीनों वेपन्स एक साथ फिर आए। एनलेन फ्लाइंग ब्लड के साथ रिट्रीट करता है। तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स एक शब्द बोले भी ना, सिर्फ प्रेस करते जा रहे थे, मतलब उसे दबा रहे थे, ठीक है, यानी वो फट रहे थे उसके एनलेन के। इंपीरियल पास से आवाज आई, मारो, कहाँ गया तुम्हारा इनविंसिबल स्टेटस, कुछ तो करो भाई। ये क्या है यार, ऐसा होता है ना कि कुछ बार अपने लोगों की भड़काने से सिर्फ सामने वाला बंदा चिढ़कर मारता है, वैसे कर रहे हैं ये लोग हरकतें। कुछ लोग विक्ट्री देखकर एक्साइटेड हो गए थे। और फिर बैंग के साथ एनलेन का नाम लेने पर स्काई में से एक जाइंट वाइट फिगर अपीयर हुआ, बिल्कुल एनलेन जैसा। अनडाइंग किंग्स की ये पावर थी। तब सी हाउस आउट करता है, कट, स्वॉर्ड को से रिस्प्लेसेंडेंट लाइट फूटती है। एक फ्लैश वाइट फिगर कोलैप्स हो जाता है, मतलब एक स्लैश में। वही तो इनके नाम रेस्ट्रिक्टेड थे ना, तो एनलेन इन्होंने ले दिया था ना, तब वो हो गया था कि ये आ गया था, एक फेनोमेनन आ गया था कि रेस्ट्रिक्टेड नाम तुमने कैसे लिया, वैसा हो गया था। तो सी हमने उसको स्पेस को ही काट दिया, वाइट को, ऐसा था। फिर बैंग, एनलेन फिर फ्लाई करता है, मुंह के कोने से ब्लड निकलती है। वो रैपिडली रिट्रीट कर रहा था और पूरा बैटलफील्ड इस बात का विटनेस बन चुका था। अनडाइंग किंग एनलेन आज सच में सप्रेस हो रहा था। अब ये शॉर्ट में है भाई, फाइट वाइट को पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वरना फिर वो ना बहुत लंबा है भाई, मतलब एक एक चैप्टर 15 10 मिनट लंबा है, सोच लो। मतलब ऐसा है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे चैप्टर, सब थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं, तो कुछ गलती हो तो बता देना, समझ ना आ रहा हो तो मैं और अच्छे से समझा दिया करूँगा तुम लोगों को, ठीक है। एनलेन को चेस किया जा रहा था और ये सीन पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग था। उसके मसल्स और बोन्स सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे, उसके माउथ से बार बार ब्लड बह रहा था और जो लोग ये देख रहे थे उन्हें लग रहा था जैसे वो सपना देख रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग इमॉर्टल एंशिएंट ग्रेट एरा के सबसे क्रूअल फेज में वापस लौट आए हों। फॉरेन फाइट के क्रिएचर्स कांप रहे थे, उनके चेहरों पर सिर्फ हॉरर था। उनके लिए ये सब नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। सूतुओं के फेस बिल्कुल सीरियस था, वो एक शब्द नहीं बोल रहा था, बस उस ड्रॉप ऑफ ब्लड को देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह ब्लड अभी तक कंप्लीटली बर्न क्यों नहीं हुआ? इसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी। इंपीरियल पास की सिटी वॉल पर कल्टिवेटर्स के इमोशंस फूट रहे थे। लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कुछ रोर कर रहे थे, कुछ की आंखें भर आई थी। मार डालो इसे, क्या सच में एनलेन मर जाएगा? ये सवाल सबके दिमाग में था, और मार डालो उसे, ये इंपीरियल पास कह रही थी।
सीनियर एल्डर तक की बॉडी कांप रही थी, उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे, उनके अंदर का ब्लड बॉईल कर रहा था, क्योंकि एनलेन का मतलब सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो अनडाइंग किंग था। वो वही था जिसने कभी इस वर्ल्ड को लाइट से खाली कर दिया था, हेवन एंड अर्थ को का कलर मिटा दिया था। वो उन रूलर्स में से एक था जिन्होंने 9 हेवंस 10 अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, पास्ट में उसने इमॉर्टल किंग्स से फाइट की थी, उसके हाथ ब्लड से भरे हुए थे, और आज यह सब आंखों के सामने हो रहा था। एनलेन का एक्सप्रेशन बिल्कुल इंडिफरेंट था, बॉडी ब्लड से भरी हुई थी, फिर भी उसका माइंड काम था। लेकिन सच ये था, वो अब डेंजरस सिचुएशन में आ चुका था, ऐसी सिचुएशन जहां लाइफ का रिस्क था। आखिरी में एनलेन जंप करता है, वो सिटी से ऊपर निकलकर हेवन एबिस में एंटर कर जाता है। सरप्राइजिंगली ओरिजिनल एम्परर सिटी ने उसे सप्रेस नहीं किया, पर उसके बाद जो हुआ वो और भी फ्राइटनिंग थी। हेवन एबिस का पूरा एरिया कांप उठा, ब्लड कलर्ड डिवाइन चेन्स ऑफ ऑर्डर स्पाइडर वेव की तरफ फैलने लगी। तो यही है हेवन एबिस का कर्स। फॉरेन साइड से कोई चिल्लाया। उन्हें पहले ही पता था कि हेवन एबिस नेचुरल जगह नहीं है, ये ग्रेट दाव पैटर्न्स का गैदरिंग पॉइंट है, और यहाँ पर चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो पर्सन, हर कोई सप्रेस होता है। क्या ग्रेट एंसेस्टर एंडलैंड हेवन एबिस की पावर यूज करके अपने ओपोनेंट को सप्रेस करना चाहते हैं? एक किंग क्लैन का ओल्ड लीडर ने यह कहा। ठीक है, सिर्फ भरी ऐसा कहते हुए, ये मूव रिस्की था क्योंकि ये पावर एनलेन को खुद भी अफेक्ट कर रही थी। फुटवॉक का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, पर वो अभी भी शांत था। वो श्योर नहीं था कि हेवन एबिस इस ड्रॉप ऑफ ब्लड की पावर को सप्रेस कर पाएगा या नहीं। अगर हेवन एबिस ब्लाइंडली डिस्ट्रॉय करता तो एनलेन तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स को अपने साथ ले रोकता। बैंग बैंग बैंग, रेड डिवाइन चेन्स हेवन एबिस में पूरी तरह फैल गई। ये जगह डिस्ट्रॉयड एंशिएंट कॉस्मोस का टुकड़ा थी। नीचे एरिया वास्ट था, ऊपर जाते जाते नैरो होता जा रहा था। मतलब ऐसा था कि नीचे से फैला हुआ था और ऊपर जाते जाते ना सिकुड़ रहा था, ऐसा था। ठीक है, एरिया इसमें जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसमें, अब ब्लैक होल में होता है ना सातक, वैसा ही था इसकी भी थ्योरी। ठीक है, स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडी से सब जगह थे। ये कभी एक कंप्लीट कॉस्मोस था, बाद में अनमैच्ड पावर्स ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ फील कर दिया। अगर 9 हेवन 10 अर्थ में जाना है तो यहीं से क्रॉस करना पड़ता है। बैंक के साथ एनलेन ने पावर इरप्ट की। अब वो वेट नहीं कर पा रहा था, टाइम की पावर ओवरफ्लो हुई। लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम जैसे डायरेक्शन बदलने वाली हो, ऐसा लगा। एनलेन ने हाथ उठाया और एक जाइंट स्टार पकड़ लिया। बैंग के साथ उस स्टार ने जलना शुरू किया और तीनों ग्रेट एक्सपर्ट्स की तरफ स्मैश हो गया। ची के साथ 9 लेयर्ड पकौड़ा ग्लो करती है, स्टार्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। पहले एक्सट्रीम लाइट, फिर प्योर डार्कनेस फैल जाती है चारों तरफ। एनलेन चिल्लाता है, मरो। अब वो पूरी तरह काउंटर कर रहा था। एंसेस्ट्रल मेथड्स एक के बाद एक निकल रहे थे, अनमैच्ड डिवाइन एबिलिटीज अनलीज हो रही थी। गोल्डन वॉर स्पीयर आगे बढ़ा, डजन्स ऑफ स्टार्स स्पीयर के साथ घूमने लगे। हर एक स्टार पर सिंबल्स कार्व्ड थे, हर स्टार एक फॉर्मेशन कोर बन गया था। लेकिन 3 ग्रेट क्रीचर्स फिर भी ओवर पावरिंग थे। लाइफ फोर्स कुल्ट्रोन से गिर रही थी। एक सेलेस्टियल बॉडी क्रश हो गई। राइस, एनलेन रोर करता है, राइस करके। ठीक है, लेफ्ट हैंड का इंसेंट शील्ड एक्टिवेट होता है। एक मैसिव ब्लैक होल अपीयर होता है, सिंबल से भरा हुआ, लेकिन सी हा बिल्कुल रूथलेस है। स्वॉर्ड कोर आगे बढ़ती है, डार्कनेस को चीर कर ब्रिलियंस में बदल देती है। फाइनल डिसिसिव बैटल शुरू हो चुकी थी। बैंक के साथ ग्रेट कुल्ट्रोन एनलेन की बैक पर गिरता है। वो लार्ज अमाउंट में ब्लड कॉफ करता है, यानी खांसता है। ठीक है, खांसी से ब्लड निकलती है उसकी। स्वॉर्ड को फ्रंट से सप्रेस करता है। डॉज करना इम्पॉसिबल था। पुफ के साथ एनलेन की चेस्ट पियर्स हो जाती है। ब्लड स्टार्स पर गिरता है। एक ब्लड ऑफ ड्रॉप भी स्टार्स को एसेस में बना देता है। हर एक ब्लड ड्रॉप मतलब एसेस में बना देता है। ठीक है, हेवन एबिस का एरिया एक्सप्लोड हो जाता है। एनलेन की रोर आती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हिला देती है। नीचे अगर एम्परर पास और सूट वो प्रोटेक्शन ना होती, सूट वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, इस बात को याद रखना, तो पता नहीं कितने क्लैंस वाइप आउट हो चुके हैं। तो इस फाइट से स्टार्स टूट
टूट रहे थे, कॉस्मोस कोलैप्स हो रहा था। कलेक्ट 9 लेयर्ड पगोड़ा से आवाज आती है। एनलेन को अंदर लेने की कोशिश होती है। आउट ऑफ द वे एनलेन रोर करता है, यहाँ से बाहर निकलो। उसके ब्लैक हेयर्स हवा में लहराते हैं। आंखें लाइटनिंग की तरह चमकती हैं। गोल्डन स्पीयर पगोड़ा पर लगता है, ठीक है। और फिर डैंग की आवाज आती है। शील्ड भी एक्टिवेट होती है, पर लाइफ फोर्स फिर गिरती है। ग्रेट कुल्ट्रोन प्रेस करता है। कुल्ट्रोन और पगोड़ा एक अनडाइंग किंग को रिफाइन करना चाहते हैं। फॉरेन साइड के क्लैन शॉक में थे। वो कहता है, क्या एनलेन हार जाएगा? उनके लिए यह सपना टूटने जैसा था। तब हेवन एबिस के ऊपर एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट खुद से कहता है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता था। क्रैक बंद होता है। टाइम रिवर वापस जाती है। सिटी वॉल पर जियान के हाथ कांप रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये जियान कौन है, मुझे बताओ भाई, ठीक है। एनलेन रोर करता है। अब सच में गुस्से में था वो। तो इतनी देर से बहन के भाई तू क्या वो कर रहा था, मतलब क्या बोलूं मैं, ठीक है, छोड़ो अब। वो ऑलमोस्ट पगोड़ा में सील हो चुका था। स्वॉर्ड से स्टैब एक आर्म कट हो चुका था उसका। और फिर कलेक्ट फॉर मी, लाइफ फोर्स, मतलब आवाज आती है और लाइफ फोर्स स्वेल होती है। एनलेन को कुल्ट्रोन में सील कर दिया जाता है। 9 लेयर्ड पकौड़ा ऊपर से गिरती है। स्वॉर्ड कोर अंदर हो जाती है एनलेन को कट करने के लिए। तब भी एनलेन कहता है बिल्कुल शांत आवाज में, मैं इम्पेरिसेबल हूँ, मैं अनडाइंग हूँ। इस वर्ल्ड में कोई मुझे किल नहीं कर सकता। तो गाइस इस एपिसोड की इसी सस्पेंस के साथ रखते हैं। तब मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो थोड़ा सस्पेंस रखे तो मजा आता है गाइस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।